बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की डेफिनेशन पढ़ी थी और इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ा था बहुत कुछ। अब अपने पास में एक छोटा सा असाइनमेंट है और इस असाइनमेंट के लिए क्या है कि आप एक बार असाइनमेंट देख लीजिए क्या है और उसके बाद वीडियो पॉज करिए और अपने आप ट्राई करिए और उसके बाद में मेरा सॉल्यूशन देखिए। सबसे पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन 1 कूलम ऑफ नेगेटिव चार्ज। एक सवाल, ठीक है। दूसरा सवाल है, 1% ऑफ द टोटल इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ सॉलिड कॉपर बॉल ऑफ मास 63.5 ग्राम आर मेड टू इजेक्ट आउट, what charge will appear if 10 raised to power 15 electrons are being removed per second? What will be total time elapsed in removing 1% electrons? अब ये आंसर दे रखा है, यहाँ पे आंसर यहीं दिया हुआ है आपको, है ना। हाँ, आप लोग ट्राई करिए अपने आप निकालने का, है ना। फिर अगला सवाल है, व्हाट चेंजेज इन द आंसर्स ऑफ द अबव क्वेश्चन यानी दिस वाले को, है ना, टेक प्लेस if the solid copper ball taken, है ना, solid copper ball taken be of the double of the radius, यानी दुगनी रेडियस की अगर बॉल होती तो इस सवाल के आंसर्स पर क्या इफेक्ट पड़ता, ठीक है। तो अपन वो कर रहे हैं, आप लोग अपने आप करिए, मैं इसके एक एक सवाल को सॉल्व कर रहा हूं। तो देखिए, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन 1 कूलम ऑफ नेगेटिव चार्ज, इसको मैं कर देता हूं सबसे पहले, है ना। तो देखो, 1 कूलम ऑफ नेगेटिव चार्ज में हमें इलेक्ट्रॉन का नंबर चाहिए। देखो जी, हमने अभी अभी आपको बताया Q बराबर NE, अभी बताया, तो मैं N चाहता हूं Q अपॉन E, है ना। तो Q कितना था, Q था आपका 1 कूलम, E कितना था 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। आप इसको कंप्लीट करिए, 6.25 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स आपके पास आंसर आ जाएगा, राइट। यानी कि ये बड़ा ही क्लियर जो है इजी सवाल था। अगला सवाल देखिए आप क्या था, अगला सवाल था 1% ऑफ द टोटल इलेक्ट्रॉन्स। चलिए यहाँ देखता हूँ मैं, 1% ऑफ द टोटल इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ सॉलिड कॉपर बॉल ऑफ मास 10 ग्राम आर मेड टू इजेक्ट आउट, what charge will appear if 10 raised to power 15 electrons are being removed per second? What will be total time elapsed in removing 1% of electron? देखिए, तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ, ठीक है। ओके, देखो बेटा, इधर देखो, कॉपर बॉल जो है वो कितनी है, 63.5 ग्राम की है ना। एक मिनट जरा, हाँ 63.5 ग्राम की कॉपर बॉल है, ठीक है जी। अब देखो 63.5 ग्राम कॉपर, बेटे मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो कॉपर 63.5 ग्राम है ना, ये 1 मोल होता है, क्योंकि कॉपर का जो एटॉमिक मास होता है वो 63.5 ग्राम होता है। अब जब कॉपर का एटॉमिक मास 63.5 ग्राम होता है तो ये 1 मोल है, 1 मोल है। और मैं आपको एक बात बता दूं, एक कॉपर में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, कॉपर एटम, एक कॉपर एटम में 29 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, एक कॉपर एटम में 29 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और 1 मोल है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरे पास में एक कॉपर बॉल 63.5 ग्राम वाली है तो इसके अंदर 1 मोल कॉपर है, 1 मोल कॉपर है और एक कॉपर में 29 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब टोटल 29 मोल हो गया जी। अब 29 मोल का मतलब क्या होता है, 29 फैराडे, बिल्कुल 29 मोल का मतलब होता है 29 फैराडे। 1 मोल में 1 फैराडे, तो 29 मोल में 29 फैराडे, करेक्ट। चलिए ये बात हो गई। अब इसके बाद में ये कह रहे हैं कि इतना चार्ज हमें लाना है या इतना चार्ज निकालना है, तो 10 रेज़्ड टू पावर 15 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं पर सेकंड, कितना समय लगेगा। तो चलिए निकाल देते हैं हम, है ना, 10 रेज़्ड टू पावर 15 इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं पर सेकंड। तो वही बात अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक सवाल करवाया था पिछले लेक्चर में आपको, तो पिछले लेक्चर में सवाल करवाया था वही आपस कर देते हैं। टोटल चार्ज अपॉन पर सेकंड चार्ज, बस खत्म, टाइम आ जाएगा आपका टाइम आ जाएगा। तो लो मैं कर रहा हूँ, टोटल चार्ज है 29 फैराडे, भैया 29 फैराडे। अच्छा एक काम करो ना, फैराडे की जरूरत क्या है, आप सीधे 1 मोल लिख दो और 29 अच्छा उसमें से 1% ही लेना है अपने को केवल, है ना। हाँ सवाल तो 1% का ही है। देखो मैं सवाल दिखाता हूँ, ये देखो
सवाल तो 1% का ही है ना। तो अब देखो सवाल जब 1% का है ना, तो अपन थोड़ा सा 1% लेकर के ही आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो देखो जी, अपना 29 मोल था, 29 मोल था, इसमें आप 100 का भाग लगाइए और 10 की पावर 15 आप 1 सेकंड में निकाल रहे हैं। 100 का भाग लगाया तो 1% हो गया ना, तो 1% बनाने के लिए और 10 की पावर 15 आप निकाल दीजिए। तो देखिए क्या रिजल्ट आया आपके पास, 29 मोल लिख रहा हूँ बेटा मैं, 6.023 इंटू 10⁻23 और 100 है आपके पास और 10 की पावर 15 है, कितना आ जाएगा ये 10⁸ है। और अब आप जरा करो कैलकुलेशन करो जी, मुझे ये सेकंड में आंसर आएगा, दिस आंसर विल कम इन सेकंड। आई वांट इन ईयर, है ना, हमें ईयर में चाहिए। तो देखो मैं कैलकुलेट कर देता हूँ, 29 इंटू 6.023 इंटू 10⁸ बचा बेटा, और अपॉन 100 है ना, ये अपॉन 100 है। ईयर के अंदर कितना होता है, पाई इंटू 10⁻⁷ सेकंड होते हैं ये, ठीक, एक साल में। तो व्हाट आंसर विल कम अबाउट, चेक करो, यहाँ पर 10 आएगा, यहाँ पर 10 आएगा, राइट, ओके, 10 आ गया। अब अपन देखो सही तो करेंगे नहीं कभी, हाँ जी, सही तो कभी करना ही नहीं जी, सही करने की दम किसमें है, ओके। अब ये आपका पाई से इसको अप्रोक्सीमेटली काटेंगे तो 2 से कम आएगा, इट विल कम लेस देन 2, है ना, थोड़ा सा 2 से कम आएगा, 29 2 जब 58 होता है तो मान लेते हैं थोड़ा सा कम 56 आएगा, 56 डिवाइड बाई 10 यानी 5.6 ईयर आएगा जी, 5.6 ईयर आएगा, है ना। देखते हैं क्या आंसर दे रखा है, आंसर में 56 साल दे रखा है जी, हैं 56 ईयर दे रखा है। उड़ी बाबा रे, क्या गलती कर दी अपन ने, एक बार जरा चेक करते हैं व्हाट मिस्टेक वी हैव डन। बट 29 मोल था ना, ठीक है, और 1% हमने डिवाइड कर दिया और 10⁻15 पर सेकंड निकाल रहे हैं, तो हमारे पास में आ गया 1%, 10⁻7 हमने कर तो दिया। मेरे को लगता है ये कैलकुलेशन सही है, हो सकता है वहाँ पे है ना, उस समय जब मैं कैलकुलेशन, जैसे देखो क्या होता है, कोई भी चीज़ को करते हैं ना तो पहले उसको हमने बनाया पीपीटी। एक्चुअल में क्या होता है, मैं ये चाहता हूँ कि बच्चों के पास में जोरदार चीज़ जाए, तो इसलिए हमने किया होगा, हो सकता है उस समय मैंने कैलकुलेशन करी होगी तो कोई 10 का मल्टीप्लाई ज़्यादा हो गया होगा, कम हो गया होगा, है ना, या अभी कैलकुलेशन में भी गड़बड़ हो सकती है। देखिए कैलकुलेशन एक अलग चीज़ है ना, आप लोग मेरे से केवल कंसेप्ट लीजिए, कैलकुलेशन का तो भैया करते रहो, वो तो 8वीं क्लास 7वीं क्लास की बातें हैं। आप लोग 6 क्लास से लेकर के 6 क्लास में कैलकुलेशन करना सिखाने चालू कर देते हैं आपको, 6 में पढ़े, 7th में पढ़े, 8th में पढ़े, 9th में पढ़े, 10th में पढ़े। अब मेरे से कैलकुलेशन थोड़ी पढ़ोगे बेटा मेरे से फिजिक्स पढ़ो, है ना। चलिए ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब अगला वाला सवाल जोरदार है, इसके अंदर सबसे जोरदार सवाल यही वाला है ना। तो देखिए क्या है ये सवाल, तीसरा सवाल जो है ना, what changes in the answer of the above question take place if the solid copper ball taken be of the double of the radius। यानी कि देखो हमारा जो पहला वाला कॉपर बॉल था ना, वो 63.5 ग्राम का था, कितने का था, 63.5 ग्राम का था। हाँ, अब इसकी जितनी भी रेडियस थी, हमने उसकी डबल रेडियस का ले लिया, उसकी डबल रेडियस का कॉपर बॉल ले लिया जी। अरे भैया डबल ले लिया ना, तो सुनो, डबल ले लिया तो मास क्या होता है, मास होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, 4/3 पाई आर क्यूब इंटू डेंसिटी। अब आपने आर को डबल कर दिया, यानी आपने 2 का क्यूब कर दिया, यानी कि आपने 8 गुना माल ले लिया, सामान, कॉपर 8 गुना सामान ले लिया, कॉपर 8 गुना ले लिया तुमने। अरे भैया जब कॉपर 8 गुना ले लिया तो उसके इलेक्ट्रॉन 8 गुने हो जाएंगे, हैं, उसके अंदर सब कुछ 8 टाइम्स हो जाएगा, यानी एवरीथिंग शुड बी मल्टीप्लाइड बाय द 10। तो दिस 8 दिस शुड बी योर आंसर। चेक करिए, हाँ, मल्टीप्लाई अबव ईच आंसर बाय 8, ठीक है। तो ये आप लोग करिए। अब हम अगला लेक्चर जो है